जयपुर, जहाँ कपड़े नहीं सपने रंगे जाते हैं। टाई डाई के हर धागे में जज्बात बन जाते हैं। मेरा नाम साकिब सोलंकी है। मैं राजस्थान में सीकर ज़िले से गांव एक लोसल वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारी जो कम्युनिटी है वो रंगरेज समाज है, जिसमें रंगरेज, नीलगर और लीलगर छिपा है। और मेरा जो है वो रंगरेज है। मेरी जो एज है वो 45 है, यानी 45 वर्ष है। और पिछले 25 वर्ष से मैं जयपुर में रह के कार्य कर रहा हूँ, यानी कि टाई एंड डाई का। मेरा नाम मैना बानो है और उम्र 65 साल की है। और मेरे बाप से भी काम यही था और मेरे ससुराल में भी यही काम है और अब लड़के भी यही काम करते हैं। वैसे डाइंग का काम तो बहुत ही प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। फिर उसको जिस तरीके से कई लोग प्लेन डाई करते थे, हम लोगों ने उसको टाइम करा, बंदाई करके उसको डिज़ाइन डालने की कोशिश करी। तो धीरे धीरे करते करते फिर और डिज़ाइन हमारे हाथ से क्रिएट हुए। अलग अलग तरीके से हमने बंदाई करवाई, कुछ बारीक करवाई, कुछ मोटी करवाई। इस यात्रा की शुरुआत होती है सूती और रेशमी वस्त्र से, जिसे भिवंडी और बेंगलोर से लाया जाता है। इसके बाद कपड़े को आरएफडी करने के साथ साथ साफ पानी में भिगोया जाता है। फिर डिज़ाइन की बंधाई के अनुसार धागा निकाला जाता है। अब इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसमें कपड़े के पैटर्न को ध्यान रखते हुए उसे फोल्ड व रोल करके बांधा जाता है। फिर रंगों को तैयार किया जाता है, जिसमें एजोफ्री रिएक्टिव और नेप्तॉल का इस्तेमाल होता है। अब रंगों में कपड़े को भिगोने के साथ साथ डाई फिक्सर्स डाले जाते हैं, जिससे कपड़े का रंग अधिकतम समय तक रहता है। इसके बाद कपड़े को साफ पानी से निकाला जाता है, जिसे खंगलाई भी कहते हैं। और फिर आती है अंतिम प्रक्रिया, जिसमें कपड़ों को सुखाकर बंधे हुए धागे खोले जाते हैं और फिर तैयार होते हैं विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स, जो पीढ़ियों से राजस्थान की संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक बने हुए हैं। बेसिकली बांधनी और जो भी चीज़ बंदेज वगैरह है, उसके अंदर स्टार्टिंग तो हम फैब्रिक जो आता है, रॉ मटेरियल जो रॉ फैब्रिक आता है, ग्रे फैब्रिक, उसको हम आरएफडी करते हैं, मतलब उसको नेचुरल वॉश करते हैं। तो नेचुरल वॉश करने के बाद हम उसके बंदेज करते हैं। 2-3 तरह की बंदेज होती है, एक तो मोटी बंदेज होती है और एक एकदम बारीक बंदेज होती है, एक निडल वाली शिबोरी वाली बंदेज होती है। जो शिबोरी है उसमें निडल का यूज़ होता है। निडल से अंदर जो हम पहले इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए होता है। फिर ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर इस निडल को पिरोकर स्टिच करके उसको एकदम टाइट कर देते हैं। तो जहाँ टाइट हो जाता है वहाँ पे क्या कलर रेजिस्ट करता है जाने से, तो वहाँ पे वाइट इंप्रेशन आता है और जहाँ पे ऊपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर कलर आ जाता है। सबसे ज़्यादा सबका फेवरेट इंडिगो ब्लू है। उसके बाद आता है अपना पिंक, येलो और ग्रीन। ये सब मेन है। अब तो क्या है कि बहुत सारे बंदे चल गए, अलग अलग तरीके के बंदे जाने लग गए। और पुराने नाम है जो हम लोग भी उसी नाम से, जैसे लड्डू वाला बंदेज, मोटड़ा वाला बंदेज, अलग अलग तरीके का आता था पहले ये नाम थे। अब तो नाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक साड़ी बांधने के लिए बंदेज की कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। जैसे ये अपना क्राफ्ट है, इंडिया का क्राफ्ट है, लेजिया बंदेज, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, इंडियन का कोई प्रोडक्ट बने, वो इंडिया में ही सप्लाई हो और बाहर भी हम सप्लाई करें। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और ये प्रोडक्ट आगे भारत की पहचान भी बनेगा। छोटी सी एक लाइन है, फीकी है हर चुनरी, फीका है हर बंदेज, जो रूह तक रंग दे वो है असली रंगरेज। ओ रंग रे
रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके, हाय